जैसा कि हर सेशन में आप लोगों को नया नया फॉर्मूला, नया नया ट्रिक आप लोगों के लिए लाता हूँ। आज भी इस सेशन में आप लोगों को ऐसा ट्रिक और फॉर्मूला लाया। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर। किसी भी संख्या का, दो अंकों की संख्या का स्क्वायर हम कैसे लें। चलिए जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे लें। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? इसके थ्रू हम दो अंकों की संख्या का मतलब दो अंकों का गुणनफल बोले या प्रोडक्ट बोले या स्क्वायर बोले, आज हम निकालना सीखेंगे। तो a स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसी बुक में आइडिया ये भी लिखा रहता है, यह यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे रहेगा और सेकंड वाला कट पे रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। तो किसी भी स्टूडेंट को ये हो जाता है कि सर तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बोले हैं और यहाँ पर जो है वह है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तब तो आपको कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगा, और जब इंसान में कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है तब से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप ये भी कभी आपको दिखा देगा। अब मान लीजिए आपके पास 55 है। 55 चलिए पहले ये जानते हैं ये फॉर्मूला के थ्रू भी हम निकालेंगे, लेकिन अगर किसी भी दो अंकों का डिजिट हो माय डियर, तो अंत में अगर 5 है तब हम कैसे निकालेंगे? उसका निकालना एकदम इजी है, उसको निकालना एकदम इजी है। आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से इजी बना देंगे, तो आप लोग देखिए। जैसे 55 है, इसका स्क्वायर निकालना कुछ देरी के लिए कुछ टाइम की आप लोग के फॉर्मूला को भूल जाइए कि ये फॉर्मूला भी लिखा गया था यहाँ बोर्ड पे। दो अंकों का डिजिट है, लास्ट में अगर 5 अंक है यानी 5 डिजिट है, तो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसी फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं, उसके बाद विदाउट फॉर्मूला हम निकालेंगे और आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। अभी हम विदाउट फॉर्मूला बता रहे हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही होगा ना। तो इसी 25 में ये जो 5 है या ये 5 है, इसको हम ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और इसी को यहाँ पर लिख दीजिए 325, यानी 3025 55 का स्क्वायर होगा। अब ये सोचेंगे 3025 55 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर तो 2 को 5 प्लस है, तो आप ये 5 लीजिए चाहे ये 5 लीजिए, कंफ्यूजन डेवलप हो गया है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि लास्ट में 5 डिजिट के बाद आपको ये जब हम ये फ्यूचर प्रॉब्लम यहाँ पे रखे थे, तो आपको बताया थे कि लास्ट में 5 डिजिट रहना चाहिए, 5 अंक रहना चाहिए। तो यही 5 अंक लास्ट में रहना चाहिए, तो कंफ्यूजन के सवाल ही नहीं रहना। कंफ्यूजन का सवाल कहाँ से रहा आप बताइए? 5 है तो 5 है, इससे हमको क्या मतलब है? इससे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये 5 से मतलब है, ये 5 से तो 30 25। अब देखिए आपको अगर यहाँ पर जैसे अब बच्चे में किया होंगे, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास में एक गुणनखंड निकालना या बोले तो गुणा करना, तो उसी गुणा की मदद से आपको प्रूव कराते हैं, फिर फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पर देखो निकालते हैं। यानी ये क्वेश्चन को हम 3 तरह से कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको 3 तरह से हम बता रहे हैं, मतलब 3 तरह से हम कर रहे हैं, तो आप 6 तरह से करने का पावर रखें। चलिए 55 का गुणनखंड हमको करना है, स्क्वायर करना है, तो पूरी लिखना होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर नियम आइडिया, तो इसका मतलब यह होगा कि हमको 2 बार लिखना है। अगर हम 66 का स्क्वायर कर रहे हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, 66 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि हमको 2 बार 66 लिखना है ना 3 बार। चलिए स्टूडेंट को 3 बार लिखना है तो पढ़ा छोड़ क्यों पढ़ते हो? चलो तो 55 का अगर हम गुना करें तो 5 गुना 5 में करेंगे 25 होगा। मैंने मजा आएगा आपको बच्चा वाला पढ़ाई कराना। हासिल दूर 50 25 और 227 से करेंगे तो 50 25 की 5 हासिल 2 50 25 और 227 5 5
12 7 गुना 10 यानी 55 का स्क्वायर करेंगे तो 30 25 आपको बच्चा वाला ट्रिक से आया और हमारा ट्रिक से 30 25 यहाँ पर आया। तो आपको कंपटीशन में टाइम बहुत कम ही रहता है, फिर हम लोग कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम करना होगा तो आप ये बच्चा वाला से करिएगा, ये वाला से करिएगा, ये आप सोच किन्हीं भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर इस 25 इस मेथड के थ्रू यानी इस बच्चा वाला ट्रिक से आया, यहाँ पर हम लिख देते हैं चाइल्ड मेथड, ना तो कोई भाई ना कंफ्यूजन में हो जाता है। यह चाइल्ड मेथड है और एक कंपटीशन मेथड है। तो कंपटीशन मेथड ये था आपका, ये था। अब हमारा सबसे पहला मेथड था फार्मूला बेस। फार्मूला बेस हम कैसे निकालेंगे आज हम जानेंगे फार्मूला बेस। तो आपका फार्मूला जो था वो यह था a प्लस b का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और ये भी था कंफ्यूजन बेस फार्मूला, जो कंफ्यूजन आपको क्रिकेट ना वो यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bs। अब हम यहाँ पर 55 को a प्लस b के स्क्वायर में कैसे लिखें, 55 को a प्लस b के स्क्वायर में कैसे लिखें। तो हम यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे, अभी 2 मेथड से हम सॉल्व करके बता चुके हैं। तो आपका फर्क पड़ता है, एक मेथड से हम खुद सॉल्व कीजिए नहीं होता था। टीचर कब काम करता है जब स्टूडेंट को काम करने नहीं आता, टीचर कब रास्ते करता है जब स्टूडेंट को रास्ते से करता है। तो मान लिया 2 मेथड से आपको कर दिए तो आप एक मेथड से कर लिए, नहीं होता कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। चलिए 55 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, या तो 50 प्लस 5 लिख सकते हैं, 55 होता है। या तो हम 30 प्लस 25 लिख सकते हैं, 55 होता है कि नहीं भाइयों। तो भाइयों की प्रॉब्लम है तो नहीं सर होता है सर। अगर 25 प्लस 30 लिख दिया जाए कहीं कहीं तो 55 ना होता। 30 प्लस 25 कहीं कहीं आपको 60 दिखता है, कोई होता है धुरंधर स्टूडेंट जिसको 60 का पैंसठ दिखता है। अगर ये चीज को लिखते हैं 40 प्लस 15 तो 55 ना होता है कि 65 होता है। अगर आपको 65 दिखता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, 65 के बदला 75 हम दिखाएंगे आपको। तो इसी फार्मूला के माध्यम से आपको ये निकालना है। अब रहा बात ये तो आप समझ चुके हैं फ्रेंड। अब हम एक और बताते हैं 5 वाला जो कंफ्यूजन का आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन 5 में आ सकता है, तो अब 55 का आपको निकाल के दिख रहे हैं, आपको अगला हम 25 का निकाल के दिखाएंगे। तो मेरा एक ही मकसद होता है आपको कोई डाउट ना आया, और जब डाउट स्टूडेंट के पास रहते हैं तो टीचर इस काम के लिए रहते हैं। देखिए हम 25 का स्क्वायर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे भाई हो तो 25 हो जाएगा कि नहीं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा कि नहीं, आप ये कमेंट कीजिए। अब अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 होगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 होगा, यही 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, यानी 5 4 10। यस सर। देख बच्चा बोल दिया 5 4 10। अरे 5 4 9 होता है जी। देखिए 5 का स्क्वायर करें 25 हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 25 हमने लिख दिया। और यही 2 का स्क्वायर करें तो 4 होगा, यही 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। सर 25 कैसे आया सर, समझ में नहीं आया। 5 का स्क्वायर कितना होता है ये भी तुम पापा दूसरा में नहीं पढ़ा है। यस सर ठीक समझ गए सर। देखो कैसा कैसा तुम अंदर ये 5 का 25 कैसे होता है। कुछ दिन में तुमको मम्मी भी नहीं दिखी होगी। अरे 5 का 25 होता है, यही 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 5 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। अब तो कंफ्यूजन आपको नहीं रह रहा कि हम 4 में 2 जोड़ेंगे 5 जोड़े। तो लास्ट डिजिट कोई भी संख्या का 5 हो तो अंकों की संख्या हो भाइयों, उसको हम इसी वे से निकाल सकते हैं कि नहीं। आपको हम यहाँ 3 मेथड से बताएं, एक तो आपको ट्रिक के माध्यम से, एक तो आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, एक तो आपको चाइल्ड मेथड के थ्रू, जो कि हम जब गुना करते हैं बच्चा में पहला दूसरा में आप सीखे होंगे या नहीं सीखे होंगे, उससे कंपटीशन में कोई मतलब नहीं रहता है। कंपटीशन में स्टार्टिंग पीरियड से मतलब रहता है कि आप स्टार्टिंग में कितना मेहनत करते हैं, मेहनत जितना कीजिएगा। सर एक डाउट है सर, क्या बोलिए।
25 का स्क्वायर 625 होता है ना, तो 900। हाँ देखिए, अभी वो अच्छा काम किया कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। हम तकनीक से ये सोच रहे थे कि आप लोग डाउट पूछते हो कि नहीं। देखिए 25 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब यही 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। यही हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि सेकेंड डिजिट को जोड़ना है, लेकिन आपने सुना नहीं था तो प्रॉब्लम हम बोर्ड पे नहीं देखते तो आपका तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा रह जाता है कि आप गलत सोल्व करते और कहते कि कहाँ पढ़े हैं, तो प्रेम जी के माध्यम से पढ़े हैं हम गलत, तो मेरा चैनल तो खराब हो जाता है। थैंक यू सर। अरे मेरे भाइयों, ऐसी गलतियां आप नहीं करें, यही लिए तो हम आपके साथ हैं। तो किसी भी तरह के 2 डिजिट की संख्या हो, अगर 5 अंक में है भाइयों, तो उसको हम इस इजी वे मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सीखे होंगे या ना सीखे होंगे वो आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ से आपको 99% इफिशिएंसी के साथ समझाने का काम किया, तो आपको 100% इफिशिएंसी के साथ समझने का काम है कि नहीं? यस सर। तो आज इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से नया ट्रिक, नया माध्यम, नया पीरियड के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद सर।